करने के फायदे। दरअसल कई बच्चे ये हम देखते हैं कंफ्यूज में रहते हैं, 12th के बाद यानी कक्षा 12वीं के बाद क्या किया जाए, कौन से ग्रेजुएशन से लेवल से पढ़ाई किया जाए। जैसे आप जानते हैं 12th के बाद आपके पास काफ़ी मौके मिलते हैं डिप्लोमा में जाने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, वहीं IIT, IEEE ऐसे बहुत से मित्रों सेक्टर होते हैं जो आप 12th के बाद जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ग्रेजुएशन की फील्ड में जाएं तो किस फील्ड में जाएं। जैसे कहते हैं कि आप ग्रेजुएट हुए, तो ग्रेजुएट का मतलब यह होता है कि आप जो 12th की पढ़ाई करते हैं इसके बाद की जो पढ़ाई होती है 3 साल की प्रिपेयर करना पड़ता है। हालांकि 12th के बाद अगर आप बीटेक भी करते हैं, राइट, बीटेक करते हैं तो 4 साल का होता है बीटेक, वो भी ग्रेजुएशन में ही आता है, लेकिन वो 4 साल का होता है। मित्रों अगर आप 12th के बाद अगर आप 12th 12वीं पास हो गए हैं तो इसके बाद आप 3 फील्ड में जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत नॉर्मली इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। नॉर्मली आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। वो पहले नंबर पे आपका हो जाता है BA, BSc और BCom। अब जरा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, पहले हो जाता है BA हो जाता है, ठीक, फिर BSc हो जाता है, फिर BCom हो जाता है। अब इस चीज़ को जरा हम लोग समझते हैं, BA, BSc, BCom, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कॉमर्स। मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप 12th के बाद BA करते हैं, BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, तो ये क्या करेगा, आपको आर्ट के फील्ड में ले जाएगा, राइट। यानी कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है। यानी कि आप आर्ट के फील्ड में अपना पूरी जो आप करियर है वो आप बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। ये मित्रों जो आपका BA होता है ये 3 साल का होता है, ठीक। उसके बाद ये जो आपका BCom है कॉमर्स होता है, इसमें आपको एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की नॉलेज आपको रखना पड़ता है। सबसे जो महत्वपूर्ण है BSc क्या है, बैचलर ऑफ साइंस। अब मित्रों देखिए, अभी हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, 12वीं के बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं तो उनके मन में ज्यादातर ये डाउट रहता है, सर अगर हमें IAS की तैयारी करना है, IAS की तैयारी करना है, IAS बनना है, तो इसमें से हमें तीनों में से कौन सही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिन्हें नहीं मालूम रहता वो BA ले लेते हैं, राइट, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो BSc लेते हैं, लेकिन इसके बाद छूटते हैं तो कॉमर्स लेते हैं। अब उन्हें ये समझ में आता है कि अगर हम IAS की फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन होते हैं, आर्ट से होते हैं, तो हम आर्ट ही क्यों न ले लें। मित्रों देखिए ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना एक सिलेबस अलग है। UPSC का मित्रों जो अपना सिलेबस है वो अलग है। आपसे जो UPSC होता है एक नॉर्मली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मांगता है, वो चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, 21 साल उम्र है, तो आप UPSC का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसका अपना एक सिलेबस है। सिलेबस मतलब हिस्ट्री है, जो भी है अपना, इसका अपना एक सिलेबस है। जितना आपको UPSC में पढ़ना रहेगा उसकी आप अपने सिलेबस में तैयारी कीजिए। लेकिन UPSC ये नहीं कहता कि आप केवल BA करके आइए, आप केवल BSc करके आइए, आप केवल BCom करके आइए, बल्कि UPSC ये कहता है इन तीनों में से आप कुछ भी किए रहो, हमारा आप सिलेबस तैयार किए रहो बस, राइट। चलिए ये डाउट आपका खत्म हुआ, राइट। अब मित्रों अगर हम आपको बताएं BSc, देखिए BSc आज BA की मित्रों, देखिए BA का आज अगर आप देखेंगे तो किसी भी फील्ड में BA की ज्यादातर हमने देखा है, BA का ऐसी बात है BA की मांग है, लेकिन ज्यादा आपके 75-80% अगर इन तीनों में से अगर साइड से निकलते हैं तो वो है BSc, उसके बाद BCom, तब BA। अगर मित्रों आप BSc करते हैं, BSc के बाद आप बताइए BSc के बाद आप क्या नहीं कर सकते। देखिए BSc के बाद आप UPSC कर सकते हैं, इसका अपना एक सिलेबस हो, तैयारी करना पड़ेगा। BSc के बाद आप UP PCS की आप तैयारी कर सकते हैं। BSc के बाद आप चाहे तो BTech की भी तैयारी कर सकते हैं, राइट, BTech की भी आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें 1 साल आपको छूट मिल सकता है। BSc के बाद आप BTC कर सकते हैं, BTC यानी जो DLED है। BSc के बाद आप BEd कर सकते हैं। देखिए आपके पास कितने मौके हैं। BSc के बाद आप SSC CGL दे सकते हैं, SSC CGL आप दे सकते हैं, राइट। SSC CGL यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, SSC CGL। और
बीएससी के बाद आप एग्रीकल्चर, देखिए बीएससी कीजिए, बीएससी चाहे आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, चाहे एग्रीकल्चर से, अगर आप एग्रीकल्चर से करते हैं बीएससी आप एग्रीकल्चर से आप कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप देखिए पीजीटी कर सकते हैं, पीजीटी की आप तैयारी कीजिए, राजा 80-90 हजार सैलरी रहेगी आपकी, 1 लाख के ऊपर पीजीटी आप निकालिए। बीएससी के बाद आप टेट वगैरह निकाल, मतलब कि मित्रों आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं बीएससी के। अब देखिए बीएससी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो साइंस है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर आप 12 तक साइंस से पढ़ाई किए हैं तो आपको बीएससी जरूर करना चाहिए बिना किसी से पूछे। अगर आप 12 तक मित्रों, अगर आप 12th की पढ़ाई साइंस से किए हैं, साइंस से जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स किए हैं, केमिस्ट्री किए हैं, मैथ से, तो आप बीएससी कीजिए। फिजिक्स किए हैं, केमिस्ट्री किए, बायो से किए हैं, तो आप बीएससी कीजिए। इसमें मित्रों देखिए आपका इतना साइंस जो है, साइंस का बैकग्राउंड इतना मजबूत हो जाएगा, साइंस इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो आप बहुत फील्ड में आप कोचिंग भी पढ़ा सकते हो भाई। अगर आपको 12th लेवल का अगर आपको कोचिंग पढ़ाना है या फिर प्रोफेसर बनना है तो आपको बीएससी का नॉलेज होना चाहिए साइंस का, राइट। अब जैसे हमारी बात करें, हमारी जो डिग्री हमने 12th मैथ से किया, 12th बीएससी मैथ से किया, उसके बाद हमने एमएससी किया, राइट। एमएससी, हालांकि हमने एमएससी केमिस्ट्री से किया था। और अब देखिए ये अगर आप जब भी आप अपना करियर बनाएं तो आप पूरा साइंस, अगर आप साइंस से है तो पूरा साइंस ही पकड़िए, इसमें आप नो डाउट मत कीजिए। हाँ, अगर आप बिल्कुल, अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं हमें कॉमर्स करना, तो आप कॉमर्स कर सकते हैं, सो डोंट वेरी अबाउट इट, राइट। तो आप कॉमर्स से कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स में अगर आपका एकदम टारगेट है कि हमें इसी फील्ड से नौकरी लेना है, तब आप कॉमर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बीए आप क्यों करना चाहते हैं? अगर आप, ज्यादातर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि हमें सर आईएएस बनना है तो हम बीए करेंगे, हमारा आर्ट मजबूत हो जाएगा। जरूरी नहीं है, आप अपना बीएससी कर रहे हैं तो भी आप अपना मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 साल मौके मिलेंगे सोचने के लिए, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, राइट। बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी 3 साल में। और हाँ, आगे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस फील्ड में, जैसे आप किसी फील्ड की, आपने यूपीएससी की तैयारी कीजिए, किसी फील्ड की, हाँ डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक कर लीजिए, आईआईटी कर लीजिए, एनिमल समथिंग जो भी हो अपना, राइट। और 12th के बाद अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, AI ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो सब निकाल लेते हैं आपके लिए और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन होना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, बीएससी आप कीजिए बस, बिना किसी से पूछे मत। जितने भी मित्रों ग्रेजुएशन के बाद आप देखिए बीएससी, हमने देखा है बीएससी, देखिए अगर हमारा खुद बचपन से लक्ष्य था सिविल सर्विस आईएएस में जाने का, अगर हम बताइए, अगर हम खुद बीए लेने जा रहे थे, लेकिन हमारे भाई ने कहा कि यार बीए क्या करोगे, तुम बीएससी करो, तुम कोचिंग में पढ़ा रहे हो, बढ़िया इसमें फील्ड में आप रहना, साइंस पढ़ाओगे, साइंस की फील्ड में आ जाओगे, तो अब हम बीए तक अपना, ये 12th तक अपनी कोचिंग पढ़ा पाते हैं अच्छे तरीके से, राइट। वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, तो हम पूरी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा जब बीए एमएससी केमिस्ट्री से हो गया तो हम अपना एक सब्जेक्ट पकड़ा, केमिस्ट्री, ओनली फॉर केमिस्ट्री। हालांकि हम पहले केमिस्ट्री पढ़ाते भी थे, तो लेकिन हमने देखा जब हमने बीएससी किया, बीएससी जब किया तो 12th में ऐसे कई क्वेश्चन थे जो हमारे डाउट क्लियर हो गए, राइट। क्योंकि अगर आप साइंस अगर मैथ से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, 12th की अगर आपने पढ़ाई की है तो आप बीएससी कीजिए। बीएससी से आपको बहुत ढेर सारे फायदे मिलेंगे, राइट। बीएससी से आपका एक अच्छा करियर भी तैयारी होगा, आप देखेंगे बीएससी से आप करके आपको मित्रों बहुत फायदा मिलेगा, राइट। ये केवल हम 3 की बात कर रहे हैं, जब आप इन 3 को ग्रेजुएशन को 1 साल लेके चलते हैं तब बीए बीएससी बीकॉम में से हमारा सबसे बड़ा यही है कि आप बीएससी चूज कीजिए, राइट। उधर आप नेट की तैयारी कीजिए, जेआरएफ की तैयारी कीजिए, पीजीटी की तैयारी कीजिए। आप पीजीटी का पेपर देखिए, पीजीटी के पेपर में टोटली 12 तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और चलिए मित्रों, किसी दिन हम आपको